अस्सलाम वालेकुम चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ दूध और बादाम के शरबत की। बहुत शदीद गर्मी हो रही है और मौसम बहुत ही गर्म हो रहा है। ऐसे में शरबत बहुत ज़रूरी है और शरबत की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन आज बहुत ही हेल्दी एक वैरायटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है दूध का शरबत। बच्चों को दूध वैसे भी ज़रूरी है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े भी दूध इस्तेमाल करते हैं। तो बस अब चाय के बजाय हम दूध का शरबत पिएंगे और चाय थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, अच्छा मैंने इसमें बादाम लिया है और पिस्ता लिया है, लेकिन पिस्ता की क्वांटिटी थोड़ी कम है। इसके अलावा मैंने मगज़ लिए हैं। मगज़ में ठंडक है तो इस वजह से मैंने मगज़ लिया है और इसके साथ ही वो जो उसके दाने होते हैं ना, बीज होते हैं खरबूजे और तरबूज और वो मिक्स जो होते हैं, जिसे चार मगज़ भी बोलते हैं। और इसके अलावा मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून। दूध को मैंने गरम कर लिया। दूध मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो है, यानी 1.25 लीटर है मेरे पास दूध। और इसमें से थोड़ा सा निकाल लिया था बॉईल करने के बाद, और उसमें मैंने बादाम जो मैंने रखा था, मैंने बादाम और मगज़ और थोड़ा सा पिस्ता डालकर उसे ग्राइंड कर लिया। अब ग्राइंड करने के बाद मैंने इस गर्म दूध में इसे डाल दिया है और अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अच्छा, चीनी मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी का इस्तेमाल कम करें तो अच्छा है। मैं बार बार यही बात बताती हूँ। तो हमारे यहाँ चीनी बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए मैंने इसमें कम चीनी का इस्तेमाल किया है। तो अब इसके साथ ही इसमें 2 जो हमने टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर का रखा था, थोड़ा सा कलर के लिए भी और थोड़ा सा इसकी थिकनेस के लिए भी, वो कस्टर्ड पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पानी से थोड़ा सा उसको जो है वो उसमें सॉल्व किया और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा इसे पकाएंगे और अच्छी तरह से, ताकि ये दूध जो है इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। और साथ ही वो जो इसमें मतलब इसकी खुशबू है कस्टर्ड की, जो मैं वनीला कस्टर्ड मैंने लिया था, थोड़ी सी इसकी खुशबू भी इसमें ऐड हो जाए। ये देखें, तो बस इसे पका लेना है। और जो हमने बादाम को थोड़ा सा दरदरा सा जो है वो ग्राइंड किया था, ताकि इसमें अच्छा मज़े का लगता है जब इसके जो है वो चंक्स आते हैं तो। और फिर इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, पका लिया। पकाने के बाद मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। अब ये देखें कि ठंडा होने के बाद इसमें जो है वो आप चाहें तो आइस ऐड कर लें, और ना चाहें तो आइस आप ऐड ना करें। आप नॉर्मल ठंडे में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इसकी थिकनेस, ये इस तरह की थिकनेस इसकी आएगी ये। अच्छा, आइस के बगैर आप चाहें नॉर्मली फ्रिज में ठंडा करके तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें जो है वो इंस्टेंट लेना, तो आप जल्दी से इसमें आइस ऐड करें और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी गार्निशिंग के लिए जो मैंने बादाम पिस्ता ये सब जो है मैंने थोड़ा सा कट करके रखा था, तो मैं इसकी इस तरह से गार्निशिंग कर दूँगी। और एक्स्ट्रा जब हम इसे ऐड करते हैं गार्निशिंग के लिए, तो उसको जब हम शरबत इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आता है इसके साथ, क्योंकि बादाम के जब हमारे पास वो थोड़े से चंक्स आते हैं तो अच्छा लगता है। इसके लिए शरबत के साथ साथ ये देखिए मैंने आइस पहले से ऐड कर दिया था गिलास में। अब इसके साथ इसमें ये दूध का शरबत ऐड करें और इसमें इसके साथ ही इसके ऊपर जो है वो बादाम की लेयर लगा दीजिए, तो बहुत ही मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी शदीद गर्मी में अगर इस तरह से ये शरबत आप ठंडा ठंडा जो है शरबत आप सबको सर्व करेंगे तो बहुत ही आपकी तारीफ़ होने वाली है। क्योंकि इस तरह के मज़ेदार शरबत से एक तो ये है कि गर्मी भी जाती रहती है, दूसरी चीज़ ये है कि इससे कोई नुकसान भी नहीं है और बहुत ही हेल्दी एक चीज़ है ये। आम तौर पर भी हमें घर में इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह की चीज़ों का। तो ये है कि ये देखें इस तरह से इसमें थोड़ा-सा हमने बादाम को ऐड कर देना है ऐसे, ये। और ये बादाम इस तरह से ऐड कर देंगे
तो एक तो ये कि ये गुड लुकिंग भी है, दूसरी चीज़ ये है कि मज़ा भी आएगा, मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। तो ये आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गेस्ट के लिए भी आप रख सकते हैं। गर्मी के दिनों में कोई भी गेस्ट हो तो आप उसको जो है सबसे पहले ड्रिंक यही दें। ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, आपकी वाह वाह हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।